और एक मेरे छोटी सी बात याद है कि रामायण की, जब रावण कुंभकर्ण को जगाता है, रावण के पुत्र मारे जाते हैं सारे। हाँ जी हाँ जी। और भाई मोही सारे मारे जाते हैं, और मेघनाथ भी मारा जाता है जब कुंभकर्ण को जगाता है। तो वहां पर रामायण में बड़े विचित्र बात दिखा रखी। कुंभकर्ण को जगाने के लिए मैंने एक सभा थी, उसमें सुनाई थी बात, लेकिन वो आज वीडियो कराऊंगा और भाइयों को ऐसा बताऊंगा कि हम कुंभकर्ण से घाट ना हो। हम भी सारे कुंभकर्ण जी। जो कुंभकर्ण रामायण में देखा है ना, वैसा ही हम भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं भाइयों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि रामायण में देखें कि जब कुंभकर्ण को जगाने खातिर रावण सबसे पहले आदेश देता है कि भाई बाजे बजाओ, जो नगारे बजाओ, ढोल बजाओ। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बड़े बड़े नौबत बजाते हैं, बड़े बड़े बाजे बजाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को टस से मस नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। फिर रावण आदेश देता है कि भाई इसका खोद मारो। जब खोद मारते हैं, जब भी टस मस नहीं होता जी। फिर रावण हुक्म देता है भाई सेल मारो, सेल। तो सेल तब होते हैं जब भी रावण कुंभकर्ण दूसरा नहीं जागता। जी। फिर हार करके और रावण जो है ना, सतपकवानी यानी भोग पदार्थ उसके पास ले आकर रखता है। ऐसा रामायण में दिखाते हैं। इसमें रामानंद सागर में जो रामायण बनाई ना जी, उसमें ऐसा ही दिखाते, मैंने देखा था उसमें इधर देखा मैंने कि जब वो भोग पदार्थ ले आकर रखते हैं ना, और उनकी महक उठती है, खुशबू उठती है। हाँ जी हाँ जी। और जब कुंभकर्ण तो ना अपने आप जाग जाता है। तो मैंने विचार किया कि हर इंसान कदे जो सड़क तो करना नहीं लगता। हाँ जी। हम देखते हैं भाई, बाप, माँ, चाचा, ताऊ बीमार होते हैं और दुखी होते हैं और बाधे आती है जी। उनको देख करके कुंभकर्ण में जैसे कुंभकर्ण की जगह बाजे बजाए, ये बाजे हैं। हाँ जी। दूसरों को देखना, दूसरों को देख कर समझ लेना कि भाई तेरा भी होगा यो एक आध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुंभकर्ण जैसे बाजे बजाए उनसे भी जाग्या नहीं, खूब नौबत बजा ली। इसी प्रकार यो भी जागता नहीं है, अपने भोगों में मस्त रहता है। एक बार फूकड़ जाएंगे ना, जब वो उड़ा बैठेंगे, जब तक वो कहेगा भाई भगवान की लीला, भाई जो भगवान करे वो होगा। हाँ बस वो एक भाव है, एक भाव है मेरा नहीं तो फिर अपने मस्त हो जाता है। हाँ। और जब खोद न मारे, यानी ये तो बाजे हैं जो दूसरों को देखना जी। और खोद आपे में भी कष्ट आते हैं जी। कदे पुत्र बीमार हो जाए, कदे भाई बीमार हो जाए, कदे जमाई बीमार हो जाए, कदे खुद बीमार हो जाए, कदे घराड़ी बीमार हो जाए, पर कति महसूस कर दुखी होता है जी। तड़पता है और भाई पीछे खर्च करता है, फिर शुभ कर्म नहीं करता। हाँ जी हाँ जी। एक ये खोद और फिर शेर जो है ना, पुत्र मर जाए, भाई मर जाए छोटा, ये शेर। और जब भी वो विषय त्यागता, जो संसार की तरफ से मुंह मोड़ता, परमात्मा और शुभ कर्मों में समरण नहीं करता, और जब विषयों की महक उठती है ना, जब ये दौड़ अपने आप जो है ना सब क्या है भूल जाए। हाँ फिर क्या की जरूरत नहीं रहती। एक तो ये कुंभकर्ण की बात जी। आड़ है। फिर मेरे एक पंडित जी की
कविता की एक कली आ जाएगी। भाई पंडित जी भी गजब करके जा रहे। बार बार मैं विचार करता हूँ और जब देखता हूँ ना, जब पंडित जी आगे खड़े पाऊं जी, पंडित जी ने लक्कड़हारे में एक कविता बना रखी है। परमजोत भगवान रूप से निकली गंगे माई थी जी, और मृत लोक में इंसानों की गति करने न आई। जी, इसकी वैसे तो चारों कली भरपूर है। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझ ले, जीवन में धारण कर ले, समझो कल्याण में कोई दूर नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चौथी कली जो है ना, बड़ी मर्मिक है। गुरु मान सिंह कह सब दुख मिट जा, ईश्वर का गुण गाने से जी, और लक्ष्मी चंद कह पाप धोए जा। गुरु मान सिंह कह सब दुख मिट जा जी, ईश्वर का गुण गाने से और लक्ष्मी चंद कह पाप धोए जा। श्री गंगा जी में नहाने से जी, और जोड़ जोड़ धन धरे जमीन में, वो जाते चले जमाने से। जी, और इसी बहाने चलो गंगा जी दर्शन हो जाए मेरे साधन, इसी बहाने से। जी, और ऋषि महात्मा न्यू कहते आवे देखे दुख की धर्म दवाई थी। जी, 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 क्या बात कही है। करोड़ रुपये तो वसूल कर लेगा, कितना तो ले लिया होगा, जी, जी, कमा लेगा, पर यह बात नहीं मिलेगी। नहीं मिला जी। करोड़ रुपये एक बराबर मर, या बात एक बराबर। ऋषि महात्मा ने कहते आवे देखे दुख की धर्म दवाई थी। जी, फिर सुन ले भाई, गुरु मान सिंह कह सब दुख मिट जा जी, ईश्वर के गुण गाने से। हाँ जी, इन विषयों को छोड़ करके कुंभकर्ण ना बन के आंख खोल के जी, जाग करके और परमात्मा को स्मरण करे और तीर्थ यात्रा करे, गंगा जी का स्नान करे। गुरु मान सिंह के सब दुख मिट जा ईश्वर के गुण गाने से और लक्ष्मी चंद कह पाप धोए जा श्री गंगा जी में नहाने से। जी, और जोड़ जोड़ धन धरे जमीन में, वो जाते चले जमाने से। जी, विचार करे पंडित जी ने क्या कह रखा है। कितना है कुमारे, और नहीं तो लेख तो यूं है शास्त्रों का, पूत सपूत तक क्यों धन संचय और पूत कमूत तक क्यों धन संचय। जी, यानी धन संचय करने की जरूरत नहीं। जी, धन होता करे दान उमीरी कैसी। भाई और फिर आखिरी में पंडित जी ने वह बात बता दी, भाई तो कुछ भी ना कर सकता हो ना, भगवान का भजन ना कर सके जी, तू विषयों में इतना चूर है कि भगवान का भजन ना कर सके। तो पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया दवाई बताई, एक एक दवाई इसके जीवन को सफल बनाने की। जी, ऋषि महात्मा ने वो कहते हमें देखे दुख की धर्म दवाई थी। जी, अगर दुखों को दूर करना है, दुखों से बचना है ना, तो धर्म करो। जी, धर्म क्या है? जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र का भला करना जी, ही धर्म है। पंडित जी की बातें असल में तो मेरे जो वीडियो देख के करावा सापड़ती है ना। हाँ, बात सही है जी। देख आ रहे, एक बात याद आएगी, पंडित जी ने गा रखा है उसी कविता में, मनुष्य जन्म लेकर के हरिगुण गाना चाहिए और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए जी। इसकी चौथी कली में गजब करके जा रहा है, एक एक बात खुला खोल करके बता रखे। उसने कोई लुको नहीं रखी, समझो मैंने यही लोगा कि मैं जी, जी,
किसी ने समझने की कोशिश ना करी मेरे हाँ जी। ख्याल में। मेरा तो ये विचार है कि किसी ने समझने की कोशिश ना करी। सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। ये धर्म है, परमार्थ कहते हैं धर्म को। यही परमार्थ मानो। और इस दुनिया से देखो गजब की बात है, समझ में नहीं आया। इस दुनिया से, कौन सी दुनिया से? इससे, यानी जीव मात्र की कल्याण करने के लिए, जीव मात्र की रक्षा करने के लिए, जीव मात्र का भला करने के लिए, जीव मात्र से प्रेम करने के लिए, मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। और इस दुनिया विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो। इस दुनिया से भाई, ये भोगा वाली दुनिया न्यारी है और यह दुनिया न्यारी आड़ा भोग नहीं है भाई। और देह की खातिर, देह के दुख दूर करने, धन लक्ष्मी से मन तानो। क्या बात कह गजा रहा है। और कह लक्ष्मी चंद्र ऋषि महात्मा, देखिए उन्हें बताना चाहिए। और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। भाई पंडित जी ने जो सुना कथन में और समझाउन में तो घाट नहीं गाली। इसी प्रकार संतों ने भी रामायण में ये बात दिखाई कि भरत ने तो सब क्या का त्याग कर दिया, और फिर जब राम ने समझाया कि भाई मैं 14 वर्ष पिता के हुक्म का पालन करूंगा और वन में रह कर, और तू जो है ना 14 वर्ष मेरे कहने से राज संभाल। मैं कहता हूं, मैं हुक्म देता हूं, क्योंकि रामायण पढ़ोगे ना जब बेरा पटेगा। जनक ने यूं बताया कि अगर तू राम का भगत है तो भगत को अधिकार कुछ नहीं होता। जिसका भगत है ना वो क्या चाहता है वो करना पड़ेगा तुम्हें। जब वर्तमान था, जब भगवान के चरणों में पड़ा था कि भाई आप बताओ मैं क्या करूं, भरत ने फिर एक प्रार्थना करी थी कि भाई ऐसा करे। ये खड़ाऊ मंगाई लेके गया था, भाई ये खड़ाऊ पाया हम गाल कर मेरे को दे दे और मैं इन राजगद्दी पर रख दूंगा और इनसे जद लेकर जो सुना तेरे राजकाज ने संभाले रखूंगा। और 14 वर्ष तक राम की तरह जो सुना नंदी ग्राम है एक अयोध्या की जड़ में 1 मील पे हमने देखा, हम गए थे वहां, देखा हमने वहां पर कुटिया बना करके जो सुना साधु वेश में रहा और रोटी पानी नहीं खाया, कंदमूल फल खाए, 14 वर्ष बिता दिए। एक तो यह बात है कि आप भाइयों ने मैं बताऊं कि जब राम और रावण की लड़ाई हो जाती है शुरू, तो वैसे तो लंबी बात है ये, पर थोड़े में करके बता दें। जब भविष्ण जो है ना रावण आया लड़ने अर्थ में बैठ करके, तो भविष्ण घबरा जाता है और घबरा करके राम से कहता है, वहां पर रामायण में लिखा है, नाथ ना रथ ना तन पद त्राणा और के ही विद जीते। रावण बलवाना वीर बलवाना। तो वहां पर भगवान उत्तर देता है, सुनो हूं सका
कहे कृपा निधाना, जे ही जय होय तो संधन आना। जी यानी भगवान भविष्य जब न्यू कहता है प्रभु आपके पास ना तो रथ और ना तन पे कवच और ना पाया में जूते, जी यो वीर बलवान रावण कैसे जीतने में आओगा। तो वहां पर भगवान बताते हैं भविष्य को कि भाई ये जिसके द्वारा जीत होती है ना वो अर्थ दूसरा है। तो भविष्य पूछता है महाराज वो अर्थ कौन सा है। तो अर्थ बताता है भाइयों के लिए ये जीवन में ध्यान करता है। भविष्य ने कहे भगवान के चरण पकड़ लेता है, पांव पकड़ के कहता है भगवान से प्रभु इसमें से आपने मेरे को उपदेश दिया। सौरज धीरज जही रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जी बल विवेक दम पर हित घोड़े। भाई गजब कर रखा है कवियों ने भी, रामायण में भी, पंडित जी ने भी अपने कविताओं में और वह विद्वानों ने जो सुना लेख में जी एक एक बात अनमोल कर रख। जी जी बल विवेक दम पर हित घोड़े, यानी इंद्रियों का वश में करना और समता कृपा समझम समता कृपा दया संग जोड़े। यानी और फिर यूं बताता है कि भाई ईश्वर भजन ईश भजन सारथी सुजाना और वृत्ति चरम संतोष कृपाना। जी यानी ईश्वर का भजन तो इस अर्थ का सारथी हो और वृत्ति ढाल हो और संतोष जो है ना तलवार हो। जी दान परशु दान रूपी फरसा हो, बुद्धि रूपी शक्ति हो और वर विज्ञान कठिन को डंडा। यानी वर और विज्ञान रूपी धनुष हो। जी और अचल मन तरकस के समान हो और विप्र और गुरु की पूजा ही कवच है। ऐसा अर्थ में उसमें बताता है भगवान जी। तो जीवन में इनको धारण करना, इन पर चलना और फिर सखा धर्म में अस अर्थ जाके, ऐसा रामायण में चौपाई आती है या सखा धर्म में अस अर्थ जाके जीते न कहीं न कतऊ रपू ताके। उसके लिए संसार में कोई दुश्मन नहीं पाओगा जितना जो लड़ाई करने उसका सामना कर ले। जी महा अजय रिपु महा अजय संसार रिपु जीत सके सोई वीर अस अर्थ दृढ़ हो ही जाके सुनो हु सका मति धीर। जी इस संसार रूपी जन्म मरण रूपी शत्रु को जीत लिया वो जीत सकता है जिसके पास ऐसा अर्थ है। जी नहीं तो नहीं जीता जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना रामायण में
ये दिखा रखा है कि इंसान ने जीने का तरीका कैसा अपनाना चाहिए। जी और भाई वो तो भाई संसार से अपना चाले जा गाड़ी। हाँ नहीं वो है जी। देख भाई ये हमारी समझ में तो ये दो ग्रंथ जो है ना बहुत पढ़ने चाहिए और समझने चाहिए, जी भागवत पुराण और रामायण। रामायण पढ़ के तो यो सीखे कि भाई कैसे जीना चाहिए इंसान ने, भाईचारे में आपस में कैसा बर्तेवा करना चाहिए। इसमें भी एक चलो राम तो नहीं, इसमें भी एक चीज और है जी है इब्नू कहते ना भाई उसको पढ़ो और समझो, समझ के पढ़ो। हाँ समझ के पढ़ो भाई किसी का सहारा लो, है वो समझावे बिल्कुल। और फिर उसने पढ़े जब वो हाँ किसी विद्वान आदमी का सहारा ले, बिल्कुल बिल्कुल बिना सहारे के बिना बात हाँ, बनेगी। नहीं वो बात है जी। हाँ